वेलकम टू एसएन पब्लिक स्कूल सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेज। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में रीड किया है। अब नेक्स्ट बेसिक्स जो हैं उनमें से है इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन एंड ऑड नंबर्स मीन्स, जैसे इवन नंबर के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो इवन नंबर मीन्स होता है कि कोई भी नंबर है उसको यानी एनी नंबर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। इवन नंबर इक्वल, जैसे आपके पास नंबर दिया जैसे 4, तो 4 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। या फिर ले 10 डिवाइड बाई 2 तो ये भी कम्प्लीटली हो जाता है 552। इसको भी अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इवन नंबर मीन्स जो नंबर वो किससे डिवाइड होता हो? 2 से डिवाइड होता है। वही कौन सा नंबर कहलाएगा? इवन नंबर। अब इवन नंबर जैसे 2 से डिवाइड नंबर कौन सा होता है? जैसा कि मैंने डिविजिबिलिटी है उसके रूल बताए थे। क्या था उसमें कि जिसके एंड में एंडिंग डिजिट यानी वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या फिर 8, इनमें से कोई भी डिजिट अगर कोई भी नंबर है उसके एंड में आता है, एंडिंग डिजिट या वंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे अगर इनमें से कोई डिजिट आए तो क्या होगा कि वो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। 2 हैं, 0, 2, 4, 6, 8, ये जो डिजिट हैं वो क्या होते हैं? कोई भी नंबर के एंड में या वंस प्लेस पे आएंगे तभी वो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। अगर 2 से डिवाइड हो गया तो वो कौन सा नंबर हो गया? इवन नंबर हो गया। अब इसके अपोजिट, जैसे ये तो इवन नंबर है यानी 2 से डिवाइड हो गया वो इवन नंबर। अब ऐसे आ रहे हैं जैसे ओड नंबर में क्या होगा? इसकी अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट मीन्स जैसे इसमें तो क्या कर देते हैं? 2 से डिवाइड होता है, लेकिन उसमें ओड नंबर में क्या होगा? जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब जैसे 5 लेते हैं तो 5 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो होता है क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अगर डिवाइड करते हैं तो इसमें रिमाइंडर आता है एंड में, तो इसलिए ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। यानी जो 2 से डिवाइड नहीं हो वो ऑड नंबर, और जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर। ठीक है। जैसे इवन नंबर के एंड में क्या आता है? ये नंबर्स आते हैं जैसे 0, 2, 4, 6, 8। अब इसमें भी आप डिजिट ले सकते हो। अब इनके अलावा जो डिजिट बच गए, क्या बच गया? 1, 3, 5, 7, 9, ये डिजिट रह गए कि नहीं रह गए? अब ये डिजिट जिसके एंड में आएंगे वो कौन से हो गए? ऑड नंबर। या ये मान लें कि जैसे इवन नंबर का आपको पता है 0, 2, 4, 6, 8 आता है। अब इसके अलावा जो नंबर बच गए या फिर ये जिसके एंड में है वो तो इवन नंबर हो ही गया। अब ये जिसके एंड में नहीं आते वो बाकी ये जितने भी हैं वो क्या हो गए? रिमेनिंग नंबर्स, वो क्या हो गए? ऑड नंबर हो गए। ठीक है। जैसे ऑड नंबर के लिए एग्जांपल लेते हैं 3431। तो इसमें एंडिंग डिजिट क्या है? 1, तो इनमें से नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ऑड नंबर हो गया। या फिर ये देख लें कि इनके अंदर से है तो ये क्या है? ऑड नंबर। ठीक है। ये जो बताया मैंने ये आने चाहिए कौन से प्लेस पे? वंस प्लेस पे। इवन नंबर में तो हम लोग इनको चेक करते हैं और ऑड नंबर में इनको चेक करते हैं। अगर इवन नंबर में ये आएंगे तो इवन नंबर, ये आ जाए तो ऑड नंबर। या फिर एक को इसको अगर लर्न कर लोगे तो इसका अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि इसका पता लग गया तो इसका पता हो ही जाएगा, क्योंकि ये जो डिजिट हैं इनके अलावा यही आते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने जैसे पहले भी बताया था और वापस चेक कर लेते हैं इसको। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर होते क्या हैं?
प्राइम नंबर मीन्स वे नंबर जो नंबर है वो अपने आप यानी इटसेल्फ यानी अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे नंबर दिया जाए प्राइम नंबर में एग्जाम्पल के रूप में 7, तो 7 को अगर चेक करते हैं कि 7 है वो 7 की टेबल में ही आता है और अदर टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो 7 है वो केवल 7 से डिवाइड होता है। 1 से तो होते हैं, ऑल नंबर्स हैं वो सारे के सारे किससे 1 से डिवाइड होते हैं, लेकिन 1 को नहीं देखेंगे। अब नेक्स्ट नंबर जो नंबर्स है, जैसे अब नेक्स्ट ले लिया मैंने 11 है वो किससे डिवाइड होता है? ओनली 11 से होता है और किसी से नहीं होता। या फिर 13 है वो 13 से होता है, 17 है वो 17 से ही होता है, 19 है वो 19 से, 23 और 23 से, या फिर 29 है वो 29 से, 31 है वो 31 से, या 37 है वो 37 से, ठीक है ना। या फिर 41, ये सारे नंबर्स कौन से हैं? प्राइम नंबर। ये जो हैं वो ये जो अपने आप जो टेबल्स होती हैं इटसेल्फ जो टेबल हैं उसी के अंदर आते हैं और अन्य टेबल में नहीं आते। जैसे 7 है वो 7 की टेबल में ही, 11 है वो 11 के में, 13 है वो 13 में, 17 है वो 17 में, 19 है वो 19 में, 23 में, 29 ये, और 31 एंड 37 एंड 41 ये सारे क्या होंगे? प्राइम नंबर। समझ में आ गया कि नहीं? अब नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होगा? कंपोजिट नंबर में होगा कि जैसे जो ये तो क्या थे कि अपनी टेबल में इटसेल्फ टेबल यानी अपने आप की टेबल में आते हैं। जैसे अब आपको इसको हटा के मैं बोलूँ 6, इसमें 5 भी होता है प्राइम नंबर, 3 भी होता है, 1 भी होता है, ये प्राइम नंबर ही है, ठीक है। अब जैसे 6 है वो 6 है वो 6 से डिवाइड तो होता ही है, 1 से भी होता है, लेकिन ये किससे होता है? 2 से भी होगा, 3 से भी होगा एंड 6 से भी होता है। यानी अपने आप से तो होता है, उनके अलावा अदर जो नंबर हैं उनसे भी क्या होता है? डिवाइड होता है। तो ये क्या हो गए? कंपोजिट नंबर। इसके अलावा जैसे मैं लेता हूँ 24 है वो क्या है? 1 से होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 एंड 24 ये नंबर क्या हो गए? इनसे भी डिवाइड होता है। कौन होता है? 24। तो इसलिए इसको हम लोग कौन सा नंबर बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। यानी अपने आप से डिवाइड हो तो प्राइम नंबर, और जो अपने आप से तो होता है और अन्य नंबर अदर डिजिट या अदर नंबर से भी डिवाइड होता है, वो कौन सा होगा? कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर। मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर में क्या होता है? मल्टीप्लाइज मीन्स जो भी नंबर देता है आपको, जैसे मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर के बारे में मैंने पहले ही बताया और वापस चेक करो, वापस देख लो इनको कि पहले मल्टीप्लाइज है। जैसे आपके पास नंबर है 5, अब ये कहे कि 5 है उनके मल्टीप्लाई चेक करने हैं, तो मल्टीप्लाई वो कितने भी पूछ सकता है यार। 5 की टेबल में जब नंबर है वो उसके क्या होगा? मल्टीप्लाई। जैसे हमें आप इसके 5 मल्टीप्लाई बताने हैं, किसके? 5 के क्या होगा? 5, 10, 15, 20, 25 ये क्या है? इसके मल्टीप्लाइज हैं। अब ये कहते हैं कि जैसे 55 है वो भी क्या हो गया? 5 का मल्टीप्लाइज है। मैंने बोला था क्या कि 5 की जो टेबल है वो 50 तक ही नहीं होती, उससे आगे भी होती है, ठीक है ना। जैसे ये गए 75, तो 75 5 का मल्टीप्लाइज है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि अगर इसको आगे चेक करते हैं, नहीं 75 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए क्या होगा? 5 का मल्टीप्लाइज है क्या है? 75। तो ये होता है मल्टीप्लाइज। जैसे अदर नंबर ले सकते हैं मल्टीप्लाइज में, जैसे 10 ही ले लो। अब 10 में जैसे 10, 20, 30 ये तो होते ही हैं। अब आगे सीधा कहते हैं कि
1000 ये मल्टीप्लाइज है या नहीं है? मल्टीप्लाइज है। अगर ये कहते हैं ये, तो मल्टीप्लाइज है या नहीं है? है, क्योंकि ये 10 से डिवाइड होता है, तो 10 से डिवाइड अगर हो रहा है तो वो उसका क्या हो गया? मल्टीप्लाइज हो गया। ठीक है ना, तो ये होते हैं मल्टीप्लाइज। अब नेक्स्ट है फैक्टर। फैक्टर मीन्स होता है, जैसे अभी मैंने क्या बताया था, कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था ना, वही यही चीज है। कैसे कि जैसे आपके पास नंबर है 24, जैसा अभी मैंने एग्जांपल लिया था लास्ट जो टॉपिक चल रहा था उसमें, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर में जैसे 24 उसमें भी लिया था। तो 24 है, वो कौन कौन सी टेबल है उसके अंदर आते हैं? तो सबसे पहले क्या आते हैं? 1 से, 2 में भी आते हैं, 3 में भी, 4 में भी, 6 में भी, 8 में भी, 12 में भी एंड 24 में भी आते हैं। नहीं आते? तो ये क्या हो गए? 24 के क्या हो गए? फैक्टर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लिया जाए जैसे 15 ही ले लेते हैं। तो 15 है, वो कौन कौन सी टेबल है? 1, 3, 5 एंड 15। तो ये क्या हो गए? 15 के मल्टीप्लाइज हो गए। ठीक है, जैसे 100 को ही ले लेते हैं। तो 100 है, वो कौन सी टेबल है? 1 में, 2 में, 5 में, 10 में, 20 में, 25 में, 50 में एंड 100। तो ये क्या हो गए? 100 के क्या हो गए? फैक्टर हो गए। यानी 100 को आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, 20 से भी कर सकते हो, 25 से भी कर सकते हो, 50 से भी कर सकते हो और 100 से भी कर सकते हो। यही नंबर है जिनसे हम लोग 100 डिवाइड कर सकते हैं, और बाकी अदर नंबर से हम लोग नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो जो नंबर्स आएंगे वो कौन से नंबर में आएंगे? डेसिमल नंबर में आएंगे। ठीक है ना, या आगे समझ में? तो ये हो गया क्या? मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ, नेक्स्ट टॉपिक। LCM means lowest common multiply and HCF means highest common factor। अब इसमें जैसे LCM और HCF निकालते कैसे हैं? पहले LCM के क्वेश्चन हम उनको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट एग्जांपल के रूप में 20, 60 एंड 100। ठीक है, अब ये जो दे रखे हैं इसके आपको क्या करने हैं? एलसीएम निकालना है। किसका? इनके 20, 60 एंड 100। एलसीएम अगर निकालते हैं तो पहले क्या करते हैं? इनका एलसीएम एक साथ भी निकल सकता है या फिर अलग अलग भी। तो पहले एक साथ निकाल लेते हैं। तो पहले किससे डिवाइड करते हो? 20 से, 60 एंड 100। तो पहले डिवाइड किससे करते हैं? डिवाइड, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में मैंने बताया था। ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड होते हैं नहीं होते, चेक करते हैं। तो अगर इनके एंड में, सभी के एंड में क्या है? 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होता है। तो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो इसका हाफ 10, इसका हाफ 30 और इसका हाफ 50। 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि जो भी नंबर्स दे रखा है उसका क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं, वो 2 से डिवाइड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब भी 2 से होते हैं। तो 5, 15 एंड 25। अब होते हैं क्या 5 से? 2 से। 2 से नहीं होते क्योंकि इसके एंड में लास्ट डिजिट क्या है? 5। तो इसलिए हम लोग पहले चेक करते हैं कि ये 3 से होता है नहीं। ठीक है, तो 3 से ये तो नहीं होता। इसका टोटल होता है 6। तो 6 है वो किसका मल्टीप्लाइज है? 3 का मल्टीप्लाइज है, और इनका टोटल होता है 7, वो नहीं है। तो ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होते हैं, ये नहीं होते। तो पहले आप 3 से चेक करेंगे। तो ये नहीं होता तो उसको वैसे के वैसे लिख देते हैं। और ये कितने टाइम होता है? 5 टाइम, और इसको लिखते हैं हम लोग 20। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब किससे होते हैं? ओनली 5 से। तो 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। अब वापस 5 से होता है 1 1 एंड 1। हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4,
4 3 जा 12 है, 12 है 5 जा 60, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करते हैं 2 को 2 से 4 4 3 जा 12 है, 12 5 जा 60 और 65 जा 300। अब 300 है वो क्या है कि 300 को आप 20 से भी डिवाइड कर सकते हो, 300 को आप 60 से भी डिवाइड कर सकते हो, और जो 300 है उसको आप 100 से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है ना, ये मतलब होता है कि इसका 300 यानी एलसीएम निकालते हैं। तो अब ये तो हो गया एक साथ। अगर अलग अलग आपको निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे? जैसे नंबर आपके पास में 20 है तो पहले 20 के फैक्टर करते हैं, तो 20 के फैक्टर क्या होंगे? 2 से करते हैं 10, वापस 2 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से 1। ये किसके फैक्टर हो गए? 20 के। अब नेक्स्ट हमारे पास 60 है तो 60 के फैक्टर पहले 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5 एंड 5 से 1। नेक्स्ट 100 है तो 100 का करते हैं, पहले 2 से 50, वापस 2 से 25 एंड वापस 5 से 5 एंड लास्ट में 5 से ये 5। ओके, अब इनके जो आते हैं फैक्टर वो लिखते हैं 20। तो 20 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड 60 का अगर करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू ऐसा 2 है पहले, 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड लास्ट 100 है, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब निकालना क्या है? एलसीएम ही निकाल रहे हैं। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? इसमें दे रखा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो क्या करते हैं कि लोवेस्ट जो सभी के अंदर आता है, तो 2 इसमें कितने टाइम आ रहा है? 2 टाइम, इसमें भी 2 टाइम और इसमें भी 2 टाइम। तो 2 को हम लोग कितने टाइम लिखते हैं? 2 टाइम लिखते हैं, 2 इंटू 2। अब देखेंगे 3 नेक्स्ट 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें तो आ रहा है। मिनिमम कितने टाइम आ रहा है? मिनिमम आ रहा है 3 टाइम, तो इसको 3 को भी लिख दिया। अब 5 को चेक करते हैं, इसमें 5 1 टाइम, इसमें 1 टाइम एंड इसमें 2 टाइम। तो मैक्सिमम 5 कितने टाइम आ रहे हैं? इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 2। तो 5 को हम लोग 2 टाइम लिखेंगे क्योंकि इसमें आ रहा है ना 2 टाइम, तो 5 को लिखेंगे 2 टाइम, मैक्सिमम जो आता है। हो गया। अब ये है और वो सेम आ रहा है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 300 ही आएगा। तो एलसीएम आप इस तरीके से निकालो, तो इस तरीके से, यानी मेथड दोनों सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट है। देख लो, जैसे 20 को हम लोगों ने किया तो ये आए हैं, 60 को किया तो ये और 100 को किया तो ये है कि नहीं है? बस मेथड है वो अलग अलग है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से। मेथड सेम है, मेथड इस मेथड को ले लो चाहे इस मेथड को ले लो, तो दोनों से आंसर सेम आता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो दे रखा है, इसी से मैं आपको बता सकता हूँ क्या, एचसीएफ भी इसी से बता सकते हैं। जैसे एचसीएफ निकालना है इसी का, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे आपके पास ये तो है ही, अब इसमें करना क्या है कि जो कॉमन आता है उसी को लेते हैं। कॉमन मीन्स जैसे 2 इसमें 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, इसमें 1 टाइम, तो हम लोग 2 को 1 टाइम लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, 3D इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहा है, तो वापस इसको 2 को लिख देते हैं। अब 3 इसमें आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे, इसमें नहीं आ रहे, तो 3 को हम लोग नहीं लिखेंगे। लिखेंगे किसको? जो इसमें भी आता है, इसमें अगर 3 नंबर्स हैं तो 3 के अंदर होना चाहिए, अगर 2 हैं तो 2 में होना चाहिए, अगर 5 है तो 5 में। तो इसमें 2 आ रहे थे 2 टाइम, तो 2 टाइम लिख दिए। अब 3 इसमें आ रहे हैं लेकिन इनमें नहीं आ रहा, 3 को नहीं लिखेंगे। अब 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो हम लोग किसको लिखेंगे? 5 को लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखो, 5 इसमें आ रहे हैं लेकिन इन दोनों के अंदर नहीं है, तो क्या करेंगे?
5 केवल वन टाइम ही लिखते हैं और इनको इंटू करते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो एचसीएफ इसका कितना आता है? 20 आता है। अब 20 मीन्स क्या होता है कि अगर 20 को अगर 20 से डिवाइड करते हो तो इजीली हो जाता है। नेक्स्ट अगर 60 है तो 60 को भी अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो इजीली हो जाता है। और एक क्या है आपके पास में 100, तो 100 को अगर 20 से डिवाइड करते हैं तो वो इजीली डिवाइड हो जाता है। ये होता है एचसीएफ और ये एलसीएम। समझ में आ गया होगा? एलसीएम तो इसी मेथड से और इस मेथड से निकल सकता है, लेकिन अगर एचसीएफ निकालोगे तो इसी मेथड से आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर निकालोगे तो आप में को कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है ना? तो वैसे तो इस मेथड से आपको एचसीएफ निकालना ही नहीं है, इसी मेथड से निकाल लेंगे। ठीक है ना? अब कुछ एग्जाम्पल हो रहे हैं, उनको और कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट, ये देखें, अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे? वही तरीका है करने का। क्या? या तो अलग अलग निकाल सकते हैं या एक साथ। तो अलग अलग निकालते हैं। पहले 24 का करते हैं, तो पहले 2 से 12 है, वापस 2 से 6, वापस 2 से 3 और 3 से 1। हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट 36, ये किससे डिवाइड होता है? 36 2 से हो रहा है, क्योंकि एंड में 6 है तो 2 से होता है। इसका हो गया 18। अब ये भी 2 से होता है क्योंकि एंड में 8 है ना, इसलिए 9। अब ये 2 से नहीं होता तो किससे होगा? नेक्स्ट नंबर लेते हैं 3 से, तो 3 से होता है तो 3 से ये होगा। अब नेक्स्ट क्या है? 60, तो 60 को कर देते हैं। फर्स्ट किससे होता है? 2 से, तो 30, वापस 2 से 15, वापस 3 से 5 एंड 5 से 1। हो गए फैक्टर 24 के, 36 के एंड 60, इनके फैक्टर हो गए। अब फैक्टर होने के बाद में क्या करते हैं? इनमें के जो फैक्टर आए हैं वो लिख लेते हैं। 24 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट 36 है, उसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 60 है, उसका क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है? क्या कर रहे हो आप? एचसीएफ अगर करते हो तो क्या करेंगे? ये जो नंबर दे रखा है आपके पास में, इनमें से कॉमन लेते हैं। तो 2 1 टाइम आ रहा है सभी में, सेकेंड टाइम भी आ रहे हैं, तो आप 2 टाइम तो लिख दो। किसको? 2 को। अब 3 को देखो, इसमें 1 टाइम, इसमें 2 टाइम और इसमें 1 टाइम, तो 1 टाइम में मिनिमम 1 टाइम तो आ ही रहा है सभी के अंदर, तो 3 को लिख दिया। अब और कोई नंबर है जो इनमें के अंदर आ रहे हैं? और कुछ नहीं है, तो यही इसका क्या हो गया? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 है, तो 12 है क्या? इसका क्या हो गया? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर 12 को हम लोग इनसे डिवाइड करते हैं, जैसे 24 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो हो जाता है, 36 को भी करते हैं 12 से तो होगा, और 60 को भी अगर 12 से करेंगे तो होगा। जैसे 2 जा, तो इसका आंसर 1, इसको करेंगे तो 3 टाइम और इसको 5 टाइम कंप्लीटली। ठीक है? तो ये क्या हो गए? इनके एचसीएफ हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो दे रखे हैं वो आपके पास में एग्जाम्पल और दे रखे हैं, और एग्जाम्पल के बेस के ऊपर आप क्या करोगे? आपको क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, तो जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं चलो एग्जाम्पल लिख देता हूँ। तो फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे 18 54 एंड 81, 18 54 एंड 81। नेक्स्ट है 48 56 एंड 72 एंड थर्ड पे दे रखा है 12 16 24 एंड 36। नेक्स्ट 24 64 एंड 81।
ठीक है, आप इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल के चेक करते हैं। ठीक है, अगर ये आप करते हो तो आपको इजीली एलसीएम एंड एचसीएफ समझ में आएगा। तो आज हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक है वो क्लियर किए हैं। एक तो जैसे जो चल रहा था क्या था, एलसीएम एंड एचसीएफ। नेक्स्ट इवन एंड ऑड नंबर। नेक्स्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट एक और था क्या था, मल्टीप्लाइज एंड फैक्टर। तो ये 4 टॉपिक हैं वो हम लोगों ने आज किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।